जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल, स्मृति ईरानी का आरोप। महादेव ऐप केस में छत्तीसगढ़ सीएम ने लिए करोड़ रुपए। भाषण दे रहे थे तेज प्रताप यादव, तभी कट गई लाइट, फिर जो हुआ देखने लायक है। भाजपा ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया, अमित शाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल, स्मृति ईरानी का आरोप। महादेव ऐप केस में छत्तीसगढ़ सीएम ने लिए करोड़ रुपए। जी हां, 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ सवाल उठाए। उन्होंने शनिवार सुबह दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। साथ ही उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जी हां, असीम दास ने हुए 5 करोड़ रुपए की वसूली। असीम दास नाम के शख्स से 5.5 करोड़ की वसूली की गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को असीम दास से शुभम सोनी के माध्यम से पैसा मिला है। क्या ये सच है कि शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास को रायपुर जाने और चुनावी फंड भूपेश बघेल को देने के लिए वॉकस पे मैसेज में भेजा गया था? स्मृति ईरानी ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने अपने लिखित बयान में महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने कहा कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। स्मृति ईरानी ने पूछे ये सवाल। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने कहा, भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेल रहे हैं। कल राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं। मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि असीम दास एक वॉइस मैसेज के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि वो रायपुर जाए और बघेल को चुनाव के खर्च के लिए पैसा दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर को होटल टाइटन में असीम दास से पैसे बरामद हुए? क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए पीएमएलए के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न में मैं आज भूपेश बघेल को और कांग्रेस के नेताओं से कर रही हूँ। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसे बरामद हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाषण दे रहे थे तेज प्रताप यादव, तभी कट गई लाइट, फिर जो हुआ देखने लायक है। जी हाँ, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अवतार औरल में बीपीएससी पास 943 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र देने पहुंचे। ये कार्यक्रम इंदौर स्टेडियम में रखा गया। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव टीचरों को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से पावर कट गया और अंधेरा छा गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में एक बार नहीं बल्कि 5 बार बिजली कटी। इससे तेज प्रताप यादव काफी नाराज दिखे और मोबाइल के टॉर्च को रोशनी में भाषण देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में भाषण। जी हाँ, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बार बार बिजली कटने से परेशान मौजूद शिक्षकों और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने अपने अपने मोबाइल फोन को टॉर्च को जला दिया और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी भाषण जारी रखा। हालांकि बिजली कट को तेज प्रताप यादव ने विरोधियों की साजिश बताया। उन्होंने कहा, देखिए हम जब स्पीच देने आए तो लाइट कट गई, इससे भी आप लोगों की गलती नहीं है, विरोधियों की चाल है ताकि सरकार का प्रोग्राम असफल हो जाए। लाइट नहीं जानी चाहिए तो वो परमानेंट रहनी चाहिए। विपक्ष साध रहा निशाना। तेज प्रताप यादव ने इस कार्यक्रम में मौजूदा बिहार सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की रूपरेखा तैयार कर ली है। सरकार सभी लोगों को रोजगार और नौकरी देने पर तत्पर दिख रहे हैं। उन्होंने चयनित शिक्षकों से अपने काम को सही ढंग से अंजाम देने का आग्रह भी किया है। बांटे गए 1020 लाख नियुक्ति पत्र। जी हाँ, बता दें कि बिहार में गुरुवार को बीपीएससी द्वारा चयनित 1.20 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। राजधानी पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया और
नवनियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। गांधी मैदान में आयोजित समारोह में करीब 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा अन्य जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा है कि अगले 2 महीने में बचे 1.20 लाख शिक्षकों की भी नियुक्ति कर दी जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया, अमित शाह। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातीय आधारित जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी इस मुद्दे पर वोट की राजनीति नहीं करती है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए शाह ने ये टिप्पणी की। जी हाँ, सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा राज्य में जातीय आधारित जनगणना कराने के सवालों पर शाह ने कहा, हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा उसे हम जरूर करेंगे, लेकिन इससे आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका यानी जाति आधारित जनगणना विरोध नहीं किया, लेकिन इन सब मुद्दों को सोच समझ कर निर्णय करना पड़ता है। उचित समय आने पर हम बताएंगे। कांग्रेस ने राज्य में सत्ता बरकरार रहने पर जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राज्य में अपनी रैलियों के दौरान भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के कल्याण के बारे में बात करते हैं तो वो जाति आधारित जनगणना से क्यों डरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने जगदलपुर यानी बस्तर जिला में अपनी रैली के दौरान कहा था कि उनके लिए गरीब ही देश है, सबसे बड़ी आबादी है और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति और समुदाय से हो। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर होगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यंदी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।